सुबह उठते हैं तब भी शमशान घाट से टेलीफोन है, रात को सोते हैं तो शमशान घाट से टेलीफोन है। तो बड़ा दुखी मन भी हुआ। तो देखो पिछले दिनों हम आप लोग भी थे कि 15 सितंबर को हम एक डेड बॉडी लेके आए थे कपिल शर्मा की। उस दिन हमारे दिमाग में आई थी कि ये डेथ बहुत ज़्यादा है। आज भी एक जैसे कनाडा से टेलीफोन है और एक पेवा से है लड़का जो सैनी समाज का है, हमारा बेटा, उसकी डेथ हुई है। ये इतनी ज़्यादा डेथ हो गई तो पूरा साल हो गया, मन विचलित सा हुआ, दर्द भी है कि सुबह से शाम तक सिर्फ एक ही बात सुनना कि सुबह उठते हैं तब भी शमशान घाट से टेलीफोन है, रात को सोते हैं तो शमशान घाट से टेलीफोन है। तो बड़ा दुखी मन भी हुआ। तो जब किसी भी तरह की कोई प्राकृतिक आपदा हो या घर में किसी तरह की कोई हारी बीमारी हो तो हम हमारे देश के नागरिक होने के नाते, भारत देश के नागरिक होने के नाते हम सबको, माँ बाप बुजुर्गों ने ये चीज़ सिखाई कि यार कोई हवन यज्ञ करवा लो कि ये चीज़ रुक जाए किसी तरीके से। तो वो एक धीरे धीरे मन में काफ़ी लंबे टाइम से बात आई हुई थी कि हम कैथल में कर लें, क्योंकि कैथल में ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है। अब ये हमारे जैसे घोगड़िया गांव का था, एक अपने कंडेला गांव का लड़का था, एक ये कपिल शर्मा है हमारे बड़ा गांव का। तो फिर ये समझ में आई कि हम हवन यज्ञ करना ही चाहिए। बहुत ज़्यादा माँ बाप दुखी हैं, परिवार दुखी हैं, देश भी दुखी हैं। आज भी एक मैंने अखबार में न्यूज़ पढ़ी है कि हैदराबाद का लड़का है जिसको अमेरिका के अंदर किसी काले ने गोली मार दी उसको। तो मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि पूरे भारत का कोई भी नागरिक है, अगर उन्हें हमारी ज़रूरत है तो हम उनके लिए काम करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो हैदराबाद का भी क्यों ना हो। और ये जो हम पैदल यात्रा कर रहे हैं, 48 कोस पड़ता है कुरुक्षेत्र से यहाँ तक का, जो इनकी महाभारत के समय की धरती रही है। तो ये 48 कोस की परिक्रमा, जैसे कह सकते हो कि 48 कोस हम पैदल चलेंगे। तो तीर्थ स्थान है हमारा रामराय। रामराय से सुबह सुबह एक बहन हमारी अमेरिका से आई हुई है, कल आई है, वो स्पेशल इस पैदल यात्रा के लिए आई है, वो दिल्ली की है। और उन्होंने कहा कि मैं हर रोज़ सुबह सुबह हवन यज्ञ करके ही हम अपनी पैदल यात्रा का शुभारंभ करेंगे। और हर रोज़ जैसे 8 अक्टूबर से शुरू करेंगे और शाम को नगूरा, और 9 तारीख को नगूरा से शुरू करके और कैथल तीतरम मोड़, हर रोज़ का 30 किलोमीटर का ये पैदल यात्रा हमारी है। और 10 तारीख से तीतरम मोड़ कैथल से हमारा कैथल शहर होकर के पुंडरी, और पुंडरी से जैसे टोठा गांव है, कोल भी है, संगरौली गांव भी है, और उसके बाद ढांड है। तो ढांड 10 तारीख को हम शाम को वहाँ पहुँच के जी 11 तारीख को सुबह सुबह ढांड से चल के और सीधा कुरुक्षेत्र, और 12 तारीख को मेडिटेशन हॉल रोड धर्मशाला के सामने इस ये जो ब्रह्म सरोवर के ऊपर है ये मेडिटेशन हॉल, वहाँ पे हम हवन यज्ञ करेंगे। और जितने भी हमारे देश के नागरिक हमें सुन पा रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के मेरी ये विनती है कि ये एक सोशल कोज है, किसी पार्टी का या किसी धर्म का काम नहीं है। सभी धर्मों के लोग और सभी पार्टियों के लोग इसके अंदर शामिल हों, और जो भी हमारे फौजी भाई हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, जो शहीद हो गए उनके आत्मिक शांति के लिए, और जो विदेशों में गए हैं, किसी भी देश में हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा के लिए, और जो एक्सपायर हो गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए, हर घर से, जिन घरों में फौजी है उनके घर से भी, जिन घरों के बच्चे विदेशों में बैठे हैं उनके घर से भी एक एक मुट्ठी मिट्टी की और एक गिलास पानी का हमें चाहिए। उसी मिट्टी और पानी से, गाय के गोबर से हम एक हवन कुंड तैयार करके और वहाँ हवन यज्ञ करेंगे। ये इसके बाद परमात्मा से हमारी अपील ये रहेगी कि भाई परमपिता परमात्मा, हमारे बच्चे ज़मीन बेच के गए हैं, एक अवसर लेने के लिए गए थे कि हम पैसा कमाएंगे। हमारे देश के अंदर बहुत से आपको ये भी कहेंगे कि इन लोगों के लिए क्यों कर रहे हैं हम, ये हमने थोड़ी ना भेजे हैं, ये अपनी मर्जी से गए हैं। हमारे यहाँ अगर अवसर होता काम का तो शायद ये हमारे बच्चे ऐसा काम ना करते। आज की डेट में गुजरात सबसे आगे है इस काम के अंदर, और दूसरे नंबर पे हमारा पंजाब है, और हमारा हरियाणा तो तीसरे नंबर पे है, और स्टेट तो बहुत पीछे रहेगी। तो इसलिए वो गए तो थे पैसे कमाने के लिए, नहीं अपनी ज़मीन बेच के कोई खुश नहीं है। हम जमींदार आदमी, मजदूर आदमी, किसान आदमी अपनी ज़मीनों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अपनी धरती से, भारत माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं।
और अपने माँ बाप को छोड़ना, अपने भाइयों को छोड़ना, अपने गांव को छोड़ना, अपना देश छोड़ना कोई खुश नहीं है। लेकिन मजबूरीवश वो लोग वहाँ चले गए और वहाँ जा कर के उन बच्चों के अंदर एक बेचैनी पैदा होगी, डर के मारे कि कहीं हमारे को ट्रंप सरकार वापस ना कर दे। मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा यहाँ पे, पिछले 10 साल का आंकड़ा उठा के देखो आप, हर साल 2000, 1500, 1800 हर साल डिपोर्ट हुए, 10 साल से हो रहे हैं। ट्रंप के आने के बाद ऐसा नहीं है कि ट्रंप ने ही आके ये काम करा है। पिछले 2024 में भी 1523 लोग डिपोर्ट हुए थे। इस साल वही आदमी अभी तक डिपोर्ट हुए हैं जिनके केस पास नहीं हुए या जिन्होंने कोई कानूनी रूप से कोई ऐसी गलती कर बैठे जिसकी वजह से वहाँ से उन्होंने डिपोर्ट करा। अभी 4-5 दिन पहले ये खासकर आप ज़रूर चलाना, एक 75-80 साल की एक माता जी को डिपोर्ट किया गया। पूरे देश के अंदर तहलका है कि ग्रीन कार्ड थी, डिपोर्ट कर दी, तो इसका बहुत ज़्यादा प्रचार हुआ है हमारे देश के अंदर। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि वो जो माता जी थी वो पिछले 30-35 साल पहले उसका जो केस है वो फेल हो गया था। अब वो इलीगल रह रही थी वहाँ पे, तो सरकार है अपनी मर्जी से रहने दे तो रहने दे, ना रहने दे तो ना रहने दे। तो उसको डिपोर्ट इसलिए किया गया क्योंकि वो ग्रीन कार्ड नहीं थी और इलीगल रह रही थी। उसी वजह से बहुत लोगों के मेरे पास टेलीफोन आए कि ग्रीन कार्ड थी, इसको निकाल दिया, हमारा तो कुछ नहीं होना जाना। तो ये ज़्यादा अफवाहों की वजह से भी बेचैनी हो करके हमारे बच्चे, किसी का हार्ट फेल है या कोई गाड़ी चलाते चलाते दिमाग कहीं है, चला कहीं रहा है और ये एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं, कईयों की तो डेड बॉडी ही नहीं मिली, जल गया पूरा का पूरा। तो इसलिए बेचैनी कम कर दें। आप पैसे दे करके वहाँ गए हो, आप अपना कमाते रहें। जिनके पास सोशल सिक्योरिटी है, वर्क परमिट है, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके का आपका रात्रि ठहरा होगा अलग अलग गांवों में है, तो कौन सी तारीख ने कौन से गांव में, एक बार वो भी बता दो। 8 तारीख को तो नगूरा में ठहराव होगा हाँ जी। और 9 तारीख को तीतरम मोड़ से थोड़ा सा आगे चल के कैथल और तीतरम मोड़ के बीच में वहाँ ठहराव होगा। और उसके बाद 10 तारीख को ढांड गांव के अंदर, ढांड शहर के अंदर ठहराव होगा। और 11 तारीख को शाम को कुरुक्षेत्र के अंदर जाट धर्मशाला के जो प्रधान हैं कृष्ण शोकन जी, उनका मुझे स्पेशल टेलीफोन आया था मेरी वीडियो सुन के कि यहाँ खाना पीना और रहना मैं करूँगा, मेरी जिम्मेवारी है, हम देश के लिए काम करें, इसलिए आप निश्चिंत हो जाए और मुझे सुबह या शाम को बता देना कि कितने आदमी हैं। बीच में जो गांव है रहना खाना उन्हीं की तरफ से होगा जी? जो बीच में, हाँ जी, उन सभी ने मुझे ये कहा है कि भाई हम करेंगे जी आपका यहाँ का रहना का खाने का। अपनी ही मर्जी से उन भाइयों ने ये कहा है कि भाई जब आप नगूरा आओगे तो यहाँ की व्यवस्था रहने की और खाने की हम करेंगे। और कैथल के अंदर हमारे कुछ भाई हैं, समाज सेवी हैं, वो कैथल के अंदर करेंगे। और ढांड के अंदर एक हमारा समाज सेवी भाई है, ढांड के अंदर वो करेगा। और 11 तारीख का मैंने बता ही दिया कि हमारे जो भाई हैं कृष्ण जी प्रधान जी, उनका मुझे कॉल आया था। और 12 तारीख को हमने वहाँ हवन यज्ञ करना है। तो ये व्यवस्था उन सभी भाइयों ने किया। उसके साथ साथ हर गांव में, जिस गांव से निकलेगी हमारी ये शांति महायज्ञ यात्रा, उस गांव में बहुत से लोगों के मेरे पास टेलीफोन आए हैं कि जी मैं पानी की व्यवस्था करना चाहूँगा, मैं फल फ्रूट की व्यवस्था करूँगा। कुछ भाइयों ने कहा कि जी मैं लंच भी करूँगा। तो ऐसा कैथल के बाद एक गांव है मुंदड़ी, उस गांव के नौजवानों ने और भाइयों ने कहा कि जी हम यहाँ खाने का प्रबंध करेंगे, पानी का प्रबंध करेंगे, फ्रूट्स का प्रबंध करेंगे। तो जितने भी गांव हैं उन गांव के लोगों ने ये कहा है कि भाई आप जब आओगे तो हम फ्रूट्स और पानी का प्रबंध हमारी यात्रा के लिए करेंगे। कोई पैदल यात्रा है तो कोई झंडा भी साथ लेके चल रहे हो? बिल्कुल 100% ये जो पैदल यात्रा है ये नेशन के लिए है। मैंने कहा कि शुरुआती दौर में कि ये किसी पार्टी का प्रोग्राम भी नहीं है, ये सामाजिक प्रोग्राम। इसमें कोई भी जाति धर्म का इंसान आ सकता है, कोई भी पार्टी का आदमी आ सकता है। और ये तिरंगे झंडे के नीचे होगी। तिरंगे झंडे हमारा देश का झंडा है, इस झंडे के नीचे कोई भी किसी भी जाति धर्म का आ सकता है। लोहान साहब आपके अलावा कितने लोग और इस यात्रा में शामिल हैं? सैकड़ों लोग हैं जी। अमेरिका तो याली देखो, अमेरिका से कोई जान नहीं पहचान नहीं, खुद टेलीफोन करके उस बहन ने मुझे ये कहा है कि मैं 100% चलूँगी आपकी यात्रा में। और उसने ये भी कहा है मेरे छोटे भाई को टेलीफोन करके कि मैं हर रोज़ हवन यज्ञ करके और फिर इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। और वो दिल्ली की है
और पहुंच भी गई। यानी महिलाएं साथ होंगी यात्रा में? तो वो इसीलिए बहन इतनी दूर से आ रही है तो महिलाएं भी होंगी। मेरी वाइफ का भी टेलीफोन आया था कि भाई मैं भी चलूँगी, तो मेरी वाइफ भी चलेगी और उनके साथ देखो उनकी बतेरी सहेली होंगी वो भी चल रही होंगी। तो कोई भी चल सकता है जी, बहन बेटी, कोई दिक्कत नहीं है। सारे के सारे हम एक ही देश के, एक ही परिवार के, समाज के आदमी हैं। तो इस यात्रा में जो भी शामिल हो सकता है, आना चाहता है, आइए। और एक हमारी पूनम बहन है जीन से, वो भी कह रही थी कि भाई मैं ज़रूर चलूँगी। तो इसमें महिलाएं भी, बहन बेटियां, जवान नौजवान जितने भी हमारे कल्बों के लोग हैं वो भी, हमारे फौजी भाई हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, वो सारे के सारे इसमें शामिल होंगे। सर, उन परिवारों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जिनके लिए आप यात्रा कर रहे हैं, जैसे कपिल भाई का आपने नाम लिया है, तो उनको क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, वो कुरुक्षेत्र में पहुंचे इस यज्ञ यात्रा में? देखिए, जो पैदल चल सकता है वो इस यात्रा में जरूर शामिल हो, और साथ में जिनके बच्चे जवान हैं वहाँ चले गए, लेकिन वो बुजुर्ग हैं, वो बुजुर्ग वहाँ सीधा 12 तारीख को कुरुक्षेत्र में भी आ जाएं और इस हवन यज्ञ में जरूर शामिल हो सारे के सारे। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको एक के गांव में 500 लोग बाहर चले गए और बुजुर्ग हैं, तो उन बुजुर्गों ने मुझे टेलीफोन करके सब ने कहा कि भाई हम 12 तारीख को शामिल हो सकते हैं। तो बिल्कुल पैदल जवान हैं हमारे जो बच्चे, या जो चल सकता है, चाहे वो बेशक बुजुर्ग भी है, तो वो जिसको दिल करे उसका पैदल चल ले। और आप सारे के सारे जितने भी पत्रकार साथी हैं, तो सबसे पहले तो आपने कहूँगा कि ये एक सोशल कोज है। इस सोशल कोज के अंदर तो हर 30 किलोमीटर हर आदमी को चलना चाहिए, और आपको भी चलना चाहिए। मैं मेरी तरफ से आप सब ने भी न्योता दूँ जी कि ये ज़रूरी है आपका सबका शामिल होना भी। और 5 के 5 दिन आए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी होगा, और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँगा कि आप मेरे साथी बनोगे। 12 तारीख ना हवन कितने बजे स्टार्ट होगा? सवेरे 10 बजे स्टार्ट होगा हवन। फिर बता दूं कि मेडिटेशन हॉल रोड धर्मशाला के सामने है, ये ब्रह्म सरोवर के ऊपर है, वहीं पे ये सुबह सुबह आपका मतलब हवन यज्ञ शुरू हो जाएगा। और वहाँ है 2-2.5 हज़ार आदमियों के बैठने के अंदर हॉल भी है, बाहर ग्राउंड भी है, उसके बाहर भी है जगह, बहुत जगह है, पार्किंग की भी है। तो बड़े प्यार से आराम से वहाँ आ जाइए आप। और मिट्टी और पानी जरूर लेके आए, जिनके घरों में फौजी भाई हैं और जिनके घरों से बाहर विदेश में गए हैं, तो वो छोटे से देश में भी गया हो, थाईलैंड भी गया हो, कोई दुबई भी गया हो, वो सारे के सारे आने चाहिए। उनके सब की सुरक्षा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए काम है, और फौजी भाइयों के लिए जी।